देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का चौथा पद क्या होगा। इसमें चौथा पद निकालना है, जिसमें हमारा पहला पद जो हो जा रहा है वो हमारा √7 हो जा रहा है, और जो दूसरा पद है वो √28 है। इसलिए हम यहाँ से डी निकाल लेंगे। डी निकालेंगे तो a2 - a1 होता है, तो √28 -√7 करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 4 428 होता है, 4 का वर्गमूल बाहर होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2√7 -√7 हो जाएगा। चलिए ये 7 है, 7 हो जाएगा, तो 2 को √7 है, 1 √7 बाहर घटेगा तो 1 √7 आपका बच जाएगा। चलिए डी का मान आ गया, चौथा पद निकालना है, तो हमारा चौथा पद होता है a + 3d, a + 3d होता है। तो a का मान हमारा √7 है जैसा कि आप देख रहे हैं, और 3 इंटू डी का मान भी √7 आया हुआ है। चलिए तो इसमें हो जाएगा √7 आप प्लस 3√7 हो जाएगा, 3√7 हो जाएगा। तो टोटल अगर ऐड करेंगे तो 3 को √7 यहाँ है, 1 √7 यहाँ है, तो हमारा हो जाएगा 4√7 हो जाएगा, 4√7 हो जाएगा। अब इसको हम अंदर करते हैं, तो जब अंदर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 गुने 7, तो पहले से इसमें है 7, इसमें पहले से है, तो हमारा जो टोटल हो जाएगा 16 सत्य होता है 112, तो हो जाएगा 112, जो कि हमारा आंसर है। इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, जिसमें दिया है यदि 2/3 a और 2 की समग्र श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो a का मान क्या होगा। इसमें a का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें पहला पद हमारा जो है वो है 2/3, 2/3 है, और तीसरा पद जो है वो हम लोग का है तीसरा पद जो है हमारा 2 है। तीसरा पद का फॉर्मूला हो जाएगा a + 2d, तीसरा पद a + 2d हो जाएगा, जो कि 2 है। इसमें a का मान हम 2/3 रखेंगे, जो कि दिया हुआ है, अब +2d। अब जो है यहाँ बराबर 2 है, अब 2d का अगर वैल्यू निकालेंगे तो इधर 2 अब माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2/3, 2/3 हो जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे तो 3 हमारा एलसीएम होगा, 3 दूना 6 और माइनस हो जाएगा यहाँ 2, तो हम लोग का डी का जो वैल्यू होगा 2d बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, और डी में यहाँ 4/3 और गुने 2 हो जाएगा आपका, तो 2 दूनी 4, इसलिए हमारा जो डी का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2/3। अब देखिए हम लोग दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद ज्ञात करना है, चूँकि ए दिया हुआ है, ए का मान, तो दूसरा पद दूसरे स्थान पर है, इसलिए ए प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो 2/3 ए का मान और डी का मान तो क्या है 2/3 ही है, तो 3 हो जाएगा। इसमें 3 3 का 3 होता है, और 2 और 2 आपका हो जाएगा 2 + 2 = क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, सॉरी 4/3 हमारा होगा। यदि इसको जगह का कमी है इसलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 4/3 आंसर होगा। इसीलिए देखिए यहाँ बी आंसर भी दिया हुआ है, इसलिए हमारा बी जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और साधारण d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। देखिए योगफल का एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला पूछा हुआ है, तो फार्मूला होता है SN = n/2 × 2a + n - 1 × d।
ये एक फार्मूला होता है, आपको याद करना होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इधर देखिए अगर ध्यान से बराबर का इस साइड वाला तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है समतल श्रेणी दिया है 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल। 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अभी हम पीछे देख चुके हैं कि योगफल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, योगफल का फार्मूला होता है SN = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। इसमें 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसमें अगर देखें तो 11 पदों निकालना है तो 11 हमारा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। तो 11/2 2, और आप जानते हैं कि जो पहले दिया है वो प्रथम पद होता है, इसलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ प्रथम पद क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। चलिए यहाँ n का मान 11 बैठाते हैं और 1 तो है ही है, और d का मान तो 6 में से दूसरा का पद में से पहले का पद घटा देंगे तो d निकल जाएगा, इसलिए 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा 4 आएगा। इजली है, बहुत ईजी है, इसलिए हम कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ हमारा जो है 11/2 है और गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, और 11 में से 1 जाएगा तो 10 और 10 चौका 40 कर लेते हैं यहाँ। चलिए अब यहाँ 11/2 और देखिए यहाँ 40 हुआ है, यहाँ 4 है, 40 4 कितना होता है, 44 होता है। अब यहाँ 44 में 2 से इसको कटा देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 22 दोनों चला गया। अब यहाँ करेंगे 11 में 22 से गुना करेंगे, ये क्या होता है, 11 दूनी 22 के 2 हाथ में 2, 11 दूनी 22 को 2 को 24 को 22 2 24 होता है। तो हमारा आंसर आ गया 242। देखिए बी नंबर आंसर जो है वो करेक्ट है, इसलिए बी हमारा जवाब सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है जिसमें दिया है निम्न में कौन समतल श्रेणी में नहीं है। देखिए अगर ये पता करना होता है तो प्रत्येक अगले पद में से पहले पद को घटाया जाता है, यानी कि सार मंत्र ज्ञात किया जाता है। तो जिस एपी का सार मंत्र समान होता है वही आपका एपी में होता है, नहीं तो एपी में नहीं होता है। तो इसको अब यहाँ तो पूछ रहा है कि समतल श्रेणी में नहीं, एपी मतलब समतल श्रेणी में नहीं है। तो जिसका सार अंतर जो है वो समान नहीं आएगा, माने घटाने पर सबका आंसर का बराबर आ जाएगा, तो एपी में है और नहीं आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं, पहले ए से शुरू करते हैं। तो ए में दिया है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं, अगर तो आप चेक करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, और 7 का हो जाता है 49, 7 का 49 होता है। यहाँ दिया है 73, सॉरी यहाँ दिया है 73, इसमें वर्ग नहीं दिया है। अब इसको घटाते हैं तो 25 में से घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, ये हमारा सही है। चलिए 49 में से 24 घटाएंगे तो 9 में से 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ 4 होगा, और 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ 2, ये भी 24 हो जा रहा है। चलिए इसको भी माइनस कर लेते हैं, इसको करेंगे तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2, ये हो गया। अब यहाँ तो पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो ये तो एपी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं बी पर। तो बी में देखेंगे अगर, तो बी में √2 दिया है √2, पहले इसको सरिया लेते हैं। तो √2 और दिया है √8। देखिए √8 को अगर देखेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, तो 4 में से 2 को 4 का वर्गमूल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 और √2 हो जाएगा, और 18 का करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा, जो कि 3 3 2 18 हो जाएगा। और √32 का 8 16 दूना 32 होता है, तो इसका 4√2 हो जाएगा। अब आप ही यहाँ सोच सकते हैं, यहाँ √2 है एगो, यहाँ 2 गो √2 है, यहाँ 3 गो √2 है, यहाँ 4 गो √2 है। तो ये तो समान संख्या जोड़ने पर ये बन रहा है संख्या। एक सीरीज जो है, एक समान संख्या √2 जोड़ने पर एक अगला पद का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये भी क्या है, हमारा एपी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एपी में है, तो ये भी एपी में है, तो ये भी हमारा ऑप्शन आंसर हमारा करेक्ट नहीं है। अब चलिए चलते हैं सी और ऑप्शन डी पर। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, स्क्रीन को चूँकि जगह का बहुत कमी है
कैसे निकले करते हैं, हमने बी तक देख चुका है। ऑप्शन सी को चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन सी में है -10 -6 -2 और 2 और डेढ़ दिए। इसको ही चेक करते हैं। तो पहले घटाएंगे इसमें से -6 में से -10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो -6 सॉरी ये माइनस है तो +10 हो जाएगा। तो 10 में से 6 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। एक हो गया। अब दूसरा करेंगे तो यहाँ दूसरा करेंगे तो यहाँ आपका -2 में से घटाएंगे -2 और -6 तो -2 और +6 हो जाएगा। तो 6 में से हो जाएगा तो 4, ये भी 4। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हमारा जो पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब चौथा में से तीसरा घटाएंगे तो चौथा पर 2 है और माइनस हमारा प्लस और 2, तो ये भी 2 2 4। तो इसका भी सार मंत्र जो है बराबर आया, इसलिए हमारा आंसर ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, जो कि पूछ रहा है नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ था और 3 हमने चेक कर लिया, तो ऑप्शन डी ही हमारा जो है वो क्या है, करेक्ट होगा। तो चलिए ऑप्शन डी पे हमारा ठीक लग जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि सतत श्रेणी का nवां पद इतना हो तो इसका सार मंत्र क्या होगा। nवां पद दिया है, nवां पद कितना दिया है, 5 - 3n। तो इसका सार मंत्र डी पूछ रहा है। nवां पद को n कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, an, जो कि दिया है 5 - 3n दिया है। अब चलिए इसका सार मंत्र क्या तुम देखिए, सार मंत्र कब हम ज्ञात कर सकते हैं, जब 2 पद हो, पहला पद और दूसरा पद हो तब। तो देखिए पहला पद निकलेंगे, जब n का मान हम 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, और n का मान जैसे ही 2 रखेंगे दूसरा पद आएगा, और जब दूसरा पद आ जाएगा दूसरा पद से पहले पद को मैच कर देंगे, हमारा सार मंत्र डी निकल जाएगा। क्योंकि सार मंत्र डी का फॉर्मूला a2 - a1 होता है, मैंने 2 पद को माइनस करिए। तो यहाँ और 1 रखते हैं 1, तब a1 मैंने पहले क्या बता रहा है, तो यहाँ 5 है -3 n का मान 1, तो 5 और -3 ये हमारा हो गया 2। चलिए अब इसी प्रकार हम 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ तो 5 है और -3 और n के जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो 5 और -2 × 6, तो 6 में से 5 घटेगा तो -1 होगा। अब चलिए डी निकालते हैं। अब इसका सार मंत्र ज्ञात करना है, तो a2 - a1 होता है, जिसमें -1 हमारा a2 है, a1 है 2, तो हमारा टोटल हो जाएगा -3। ठीक है, अब -3 हो गया, हमारा आंसर हो गया -3, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है समानांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या होगा। देखिए 14वां पद निकालना है तो a14 ज्ञात करना है, तो 14वां पद a + 13d होगा। मतलब देखिए क्या करते हैं, 14 पद है, समझने के लिए बता रहे हैं, तो 1 माइनस करके तब करते हैं, चूँकि एक तो पद पहला हो गया, ए हो गया, इसलिए 13d होगा। चलिए अब इसमें a का वैल्यू, अब a आप सीधे ही देख सकते हैं, कोई ज़्यादा लाफड़ा इसमें है नहीं। प्रथम पद यहाँ क्या है, 3 है और 13 और d निकालना है, तो हम 7 में से 3 घटा देंगे। यहाँ देखिए 7 में से क्या करेंगे, 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो 7 में 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब चलिए यहाँ कर लेते हैं, इसका ब्रैकेट में कर देते हैं, तो 3 और 13 चौका होता है 52, तो अब 52 को और 3 को कितना होता है, 55 होता है। 3 2 5 5, तो 55 हो गया। तो हमारा जो 14वां पद हुआ कितना हो गया, 55, इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी है वो क्या है, करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए पहले जो क्वेश्चन तो पूरे तस्वीर में नहीं है, यहाँ हम लोग को देखना है कि कौन है। चलिए ऑप्शन ए से जो है शुरू करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा जो है उसमें क्या क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से देखते हैं। तो -8 दिया हुआ है, -6 दिया है और -4 दिया है और कोमा -2 दिया है। पहले इसको चेक करेंगे, तो इसमें होता है a2 - a1 पहला, तो -6 और माइनस फार्मूला का, और ये -8 जो पहला पद है, तो -6 और माइनस +8, तो 8 में से 6 कटेगा तो क्या बचेगा, 2। अब चलिए इसको चेक करते हैं। तो a1 a2 तो हो गया, अब a3 में से a2 हटाएंगे,
A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 हमारा -4 है और माइनस A2 जो है -6 है। तो इसको अगर देखते हैं तो -4 और +6, तो 6 में से 4 जाए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। अब करेंगे यहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब चौथा पद में से तीसरा पद को माइनस करेंगे तो A4 माइनस A3, तो A4 का मान -2 है माइनस A3 का मान -4 है। तो यहाँ देखिए -2 और माइनस माइनस +4, तो 4 में से 2 हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ देखिए हम पूरा को माइनस किए, सबको जितना दिया था 4 पद सबको माइनस किए, सबका आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो देखिए जब किसी AP का D निकालने पर सबका आंसर क्या है, सेम है। यहाँ देखिए 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है। A2 में से 1 घटाए 2 आया, A3 में से A2 घटाए तब भी 2 आया, A4 में से A3 को माइनस किए तो क्या आया, 2 आया। तो हम समझेंगे कि क्या है, AP में है, इसलिए हमारा जो पहला ही आंसर जो ऑप्शन जो है वही हमारा करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन A हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, AP में है, और सब नहीं होगा। ठीक है, चलो पहले ही बेटा आ गया तो अब आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है A करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 - 4 का nवा पद क्या होगा। देखिए nवा पद an कहते हैं और an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। अब इसमें हम जो दिया है उसको बैठाएंगे तो a पूछ रहा है, जो पहला पद तो 16 है, अब प्लस n का मान तो पता ही नहीं है, ठीक है, और d का मान निकालना है। तो देखिए 11 में से d निकालेंगे तो d हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1, ये ना होता है। तो A2 में से 1 होता है, तो 11 में से 16 घटेगा तो 16 में से क्या जाएगा तो -5 हो जाएगा, d हमारा -5 आ गया। यहाँ रखेंगे -5। तो चलिए ये हो गया 16, अब -5 से गुना होगा तो -5n हो जाएगा। क्या होगा, -5n, और -5 में माइनस ऐसे करेंगे तो +5, 5 एकम 5, लेकिन +5 होगा। तो देखिए 16 और 5 क्या होता है, 21 होता है। तो 21 - 5n। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है 21 में 5n, तो 21 में फाइन हमारा क्या है, 21 में फाइन ऑप्शन बी है। क्या है, ऑप्शन बी है। ध्यान से देखेंगे, बहुत भूलवाता है। यहाँ देखिए प्लस दिया हुआ है और ध्यान से नहीं देखेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए 21 - 5n जो है हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार मंत्र क्या। देखिए डी कह रहा है तो डी निकालना है, सार मतलब डी। तो डी इसको शॉर्टकट में डी संकेत में डी से लिखते हैं, जो कि A2 माइनस A1 होता है। तो A2 हमारा 1/8 है और माइनस, और A1 का मान क्या है, 0। तो किस संख्या में 0 घटाते हैं तो क्या बचता है, वही संख्या बचता है जो घटा रहे हैं। तो हमारा 1/8 जो है क्या है, आंसर है। चलिए तो हमारा अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए जो है क्या है, करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का समान पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। देखिए प्रथम पद निकालना है। अभी ऐसा क्वेश्चन एक पीछे बना भी चुके हैं, इसका थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसका प्रथम पद निकालना है, समान पद। देखिए तो इसमें जो है n 7 है, तब प्रथम पद निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, n का मान 1 बैठेंगे, पहले का पद निकल जाएगा। तो n का मान 1 बैठा है, मान को रखेंगे तो 5 एकम हमारा 5 होता है, -7, 7 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। अब देखिए -2 कहाँ है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n है तो इसका सारा मंत्र, सेम क्वेश्चन है, इसका सारा मंत्र ज्ञात करना है। तो सारा मंत्र ज्ञात करना है तो 2 पद निकालेंगे, जैसे अभी एक पद निकाले हैं उसका एक को 2 रखेंगे, दूसरा पद आ जाएगा। चलिए रखते हैं। तो n बराबर यहाँ दे दिया है 13 - 2n। अब यहाँ जैसे ही हम n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, A1 माना पहला पद, तो 2 × 1 तो 13 - 2 एकम 2, तो हो जाएगा आपका 11। अब दूसरा पद निकालेंगे
तो एक देखिए n का जगह पर हम यहाँ है 2 रख रहे हैं, तो यहाँ भी n का जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो ये 13 -2 गुने n का हम क्या रख रहे हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा 13 -2 दूनी 4। तो 13 में से 4 करने तो क्या बचेगा 9, 4 13 होता है तो 9 बचेगा। अब d निकालना है शार्प अंतर, तो होता है a2 - a1। तो a2 हमारा 9 है माइनस a1 क्या है 11 है। 11 में से 9 घटेगा तो -2 होगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। चलिए तो देखिए ऑप्शन में -2 का है, ऑप्शन डी है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कह रहा है कि संतोष श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य है। तो अगर मान के चलते हैं कि nवा पद क्या है शून्य है, तो n का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी। nवा पद शून्य है तो इसको हम 0 मानेंगे। और a हमारा देखिए पहला पद 126 है तो 126 लिखेंगे प्लस n - 1 और d का मान क्या होगा 120, a2 - a1 होता है तो 120 में से कटेगा तो -6 होगा। चलिए इसको हम इधर भेजते हैं, तो 126 बराबर इधर जाएगा तो -126 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा n - 1 और इंटू -6। अब 6 इधर गुना में इधर आएगा बराबर तो भाग लगाएगा, -126 बटा -6 हो जाएगा बराबर n - 1। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 से कटाएंगे तो 6 दूनी 12, 6 को 6 21 में चला गया। तो यहाँ देखिए 21 बराबर n - 1 हो गया। तो 1 को इधर भेजेंगे तो 21 और +1 बराबर क्या होगा n होगा। तो n बराबर 21 को एगो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि इसका 22वां पद जो है 0 होगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ये देखिए इसमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सारमंतर -4 हो, इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए 10 पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी होता है। चलिए जिसमें प्रथम पद जो है a दे दिया है कितना 13 दिया है, और सारमंतर d दिया है कितना -4। चलिए इसका हम बैठाएंगे 10वां पद निकालना, यानी कि n का मान कितना हो गया हमारा 10 हो गया। और चलिए तो यहाँ फार्मूला n/2 तो n का मान 10 रख लेते हैं, और 2a का मान 13 रख लेते हैं। चलिए प्लस ये डाल लेते हैं इसको, प्लस n का मान कितना रखना है हम लोग को 10 रखना है। तो यहाँ हम कर लेंगे n - 1 होता है तो 10 - 1 और d का मान -4। चलिए इसको रख कर अगर हम करते हैं तो इसको हम कटा लेंगे। तो चलिए थोड़ा जल्दी बाजी बनाते हैं, तो 2 × 5 = 10, तो यहाँ का हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 13 दूना क्या होता है 26। यहाँ 10 में से घटेगा तो 9, 9 चौका 36 माइनस में हो जाएगा, चूँकि प्लस में माइनस हो जाएगा। सॉरी 9 चौका 36, सॉरी 36 होगा 36। चलिए अब यहाँ 5 और ये हो गया 26, और माइनस प्लस में माइनस -36। अब देखिए 5 और 36 में 36 कटेगा तब -10 होगा। तो यहाँ हम देखेंगे तो 10 बचे क्या हो जाएगा -50, चूँकि प्लस माइनस 50 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ बी करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट है -50। चलिए हमारा जो है क्वेश्चन खत्म होता है।